नमस्कार। मैं पवन स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ सारथी पे। तो आइए आज हम लोग मेंसुरेशन का 2D देखेंगे और कल का अल्टरनेट में ट्रेगो का सवाल करेंगे। ठीक है, तो आइए हेडिंग दीजिएगा मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन को ही हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति पहले पढ़े थे हम लोग त्रिकोण मिति, तो उसमें क्या था, तीन भुजाओं की माप, तीन कोण। तो तीन कोण किस में था, त्रिभुज में था, तो तीन भुजाओं की माप। लेकिन उसमें स्पेशल केस ये था कि वो राइट एंगल ट्रायंगल पे था। इसमें क्या है, क्षेत्र। अब ब्रेक कीजिए इसको। क्षेत्र मतलब क्या हो गया, जमीन। मिति मतलब क्या हुआ, माप, मतलब जमीन का माप। अच्छा, जमीन को मापने का जहां तक मुझे आइडिया है, दो तरीका है। एक, मान लीजिए एक कोई स्टैंडर्ड फिगर है, इसके लॉन्ग मापा जाए या फिर इसके अंदर की बात किया जाए। हम लोग करनी भी इतना ही है। आइए मैं आपको बताता हूं कि इसमें करनी क्या है। तो क्षेत्र मतलब जमीन, मिति मतलब माप, जमीन का माप हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्र मिति में। और देखिए इसके आगे क्या है, मेंसुरेशन 2D। 2D मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। यदि यही 3D होता तो क्या होता, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों हो, तो हो जाएगी 3D। तो वो 3D होगी, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, वो सब में होगी, लेकिन इसमें थोड़ी होगी। हाँ, तो चलिए मेंसुरेशन 2D में हमें पढ़ना क्या है बेसिकली। एक पढ़ना है परिमाप और दूसरा पढ़ना है क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, परिमाप को ही हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमिति। परिमिति। इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई साहब, इसको पेरीमीटर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई साहब, एरिया। अब देखिए मेंसुरेशन 2D में हम लोग को पढ़ना है एक परिमाप, दूसरा क्षेत्रफल। अच्छा, इसका यूनिट जो होता है ना भाई, याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है। इसका यूनिट पेरीमीटर मतलब लंबाई होती है, लेंथ होती है। इसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होगी, सेंटीमीटर होगी, ये सब होगी। इसमें क्या होगा, एरिया में, इसमें हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, हेक्टेयर, इस टाइप से होगी इसमें। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी भाई को कुछ दिक्कत है। मैंने अभी तक जो आप लोगों को बताया वो मेंसुरेशन 2D में बेसिकली हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक परिमाप, दूसरा क्षेत्रफल। परिमाप को ही हम लोग परिमिति बोलते हैं और इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। इसका यूनिट मीटर या सेंटीमीटर में होगी, स्क्वायर के फंक्शन में नहीं होगी। देख रहे हैं आप, एरिया जो होगा वो स्क्वायर के फंक्शन में होगा, पेरीमीटर स्क्वायर के फंक्शन में नहीं, वो तो सीधा सीधी होगी। ठीक है, तो दो चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। तो आइए इसे हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि आखिर कैसे, क्या किसे हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, किसे एरिया कहते हैं। तो मान लीजिए ये एक कोई फिगर है, ठीक है। वैसे तो हम लोग को पढ़नी है स्टैंडर्ड फिगर, लेकिन मैंने एक रैंडमली एक फिगर लिया, अपना मन से एक फिगर लिया। अब मुझे ये पता करनी है भाई इसमें पेरीमीटर कौन होगी, एरिया कौन होगी। ये देखिए, देखिए पेरीमीटर का डिफिनेशन होता है बाहरी दीवारों की लंबाई का सम या फिर योग। क्षेत्रफल की, इसका होता है बाहरी दीवारों से
घिरी अंदर वाले की मैं बात कर रहा हूं। बाहरी दीवारों से घिरी क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, देखिए परिमाप में क्या हुआ, बाहरी दीवारों की लंबाई का सम, तो यही तो है बाहरी दीवारों की लंबाई, यही तो है। आप एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि हम यहाँ से चलना शुरू किए, इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग चलना शुरू किए, जैसे जैसे ये फिगर है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब एकदम जो रोड है ना, ये रोड हम लोग जा रहे हैं रास्ता से, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप हम लोग गेन कर लिए। तो जितना हम लोग चला ना, वही इसका परिमाप है। जो हम लोगों ने डिस्टेंस कवर्ड किया, वही इसका परिमाप है। या तो फिर आप दूसरी तरीके से समझें कि आप यहाँ पे एक रस्सी बांधें, उसे ठोक दें, ऐसे उससे फिक्स्ड कर दें यहाँ पे एक कुछ किसी भी तरीके से, और वहाँ पर से आप रस्सी को आप इसी के अलॉन्ग जो है ना बांधते आइए, लपेटते आइए इस एरिया को। जैसे मान लीजिए ये खेत है, आपको चरने से बचाना है, तो आप क्या कीजिएगा, इस पर इसको बांधिएगा किसी भी तार से, या फिर लकड़ी, ऐसे ऐसे धीरे धीरे लोग गांव में करते हैं उस टाइप से। पता नहीं कितनों को पता होगा, कितनों को पता भी नहीं। तो वो जो आपको है होगा ना, वो परिमाप होगा। इसमें जो है सवाल पूछने की दो तरीके हैं परिमाप में। एक क्या पूछ देगा वो कि भाई साहब एक स्टैंडर्ड फिगर देगा, आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, किसी भी तरीके का एक फिगर देगा, और वो बोलेगा कि भाई साहब इसके चारों साइड जो है ना, हमें बाहरी इसका जो है सो तार लगवाना है। तो बताइए तार की लंबाई क्या होगी। दूसरा सवाल ये पूछ लेगा कि यदि 1 मीटर तार की लंबाई 10 रुपये है, तो मुझे कितने रुपये खर्च पड़ेंगे। इस टाइप से सवाल आपका पूछेगा परिमाप में। अच्छा, आपका क्षेत्रफल में कैसे पूछेगा। क्षेत्रफल में पूछने का तरीका उसका ये होगा, वो बोल देगा कि भाई साहब इसके अंदर जो है ना मुझे टाइल्स लगवानी है, इसका एरिया दे देगा। बोलेगा कि बताइए कि इसमें एक मीटर स्क्वायर टाइल्स लगाने का खर्च 50 रुपया है, तो कितना रुपये खर्च पड़ेगी टोटल टाइल्स लगाने में। दूसरी तरीके से ये क्या पूछेगा, दूसरे तरीके से पूछेगा ये कि इसका एरिया दे देगा, या फिर आपको कुछ कंडीशन दे देंगे जिससे आप एरिया फाइंड आउट कर लीजिएगा, और बोलेगा कि भाई साहब इसमें कितने टाइल्स लगेंगे। यदि मेरी एक टाइल्स का लेंथ 1 मीटर है और ब्रेथ 0.5 मीटर है, तो बताइए कितनी टाइल्स लगेगी। कुछ इस टाइप की सवाल देखने को मिलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत है। परिमाप जो बाहरी दीवारों की लंबाई का सम होगा, क्षेत्रफल जो बाहरी दीवारों से घिरी क्षेत्र जो बनेगी उसी को क्षेत्रफल कहेंगे। इसका यूनिट जो है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, हेक्टेयर वगैरह में होगा। इसका यूनिट मीटर और सेंटीमीटर में होगा। याद रखिएगा, यूनिट का बहुत बड़ा खेल कर देता है एसएससी वालों ने। वो मैग्नीट्यूड सेम देगा और यूनिट जो है मीटर स्क्वायर दे देगा और कहेगा इसका लेंथ क्या है। तो आप जल्दबाजी में देखोगे नहीं और उसे टिक आउट कर दोगे और गलती हो जाएगी। तो देखिए हम लोग को भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अब धीरे धीरे बढ़ना चाहिए स्टैंडर्ड फिगर में। वो स्टैंडर्ड फिगर क्या है, तो पहला फिगर मेरा होगा वो होगा आयत। पहला फिगर जो होगा वो होगा आयत, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगल। भाई साहब रेक्टेंगल में आप देखिएगा क्या है, ये मान लीजिए एक रेक्टेंगल बना, इसका क्या है, प्रत्येक कोण जो होगा ना भाई वो 90 डिग्री होगा। रेक्टेंगल में क्या होगा, ऑल एंगल 90 डिग्री। ठीक है, आमने सामने का साइड क्या होगा,
आमने सामने की साइड क्या होगा, सेम होगा। सेम मतलब शर्म लज्जा वाला बात नहीं कर रहा हूँ, सेम मतलब इक्वल वाला बात कर रहा हूँ भाई। तो ये दोनों साइड जो है सेम है और ये साइड जो है सेम है, ठीक है। अच्छा, और देखिए और भी कुछ कंडीशन बन रही है क्या इसमें। अब देखिए इसमें परिमाप क्या होगी भाई, इसमें परिमाप क्या होगी। तो मान लीजिए इसकी लेंथ l है, तो अकॉर्डिंग टू इसकी कंडीशन ये भी लेंथ जो होगा क्या होगा, l होगा। इसे मान लीजिए b है, तो ये भी क्या होगा, b होगा। तो आप देखिए इसका पेरीमीटर में देखिए ध्यान से कि अगर जब मैं यहाँ से चलना शुरू किया तो कितना दूर चला यहाँ तक, तो l चला, प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना चला, b चला, यहाँ से यहाँ तक कितना चला, l चला, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना चला, b चला, माने इक्वल टू 2l प्लस 2b इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, यही होगा ना। l प्लस बी प्लस एल प्लस बी इक्वल टू 2l प्लस 2b इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा भाई, इसका एरिया क्या होगा, एरिया इसका होता है l इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हो गई आयत। अच्छा, आप उससे ये पूछ लेगा, ऐसे तो हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे ज्योमेट्री में, लेकिन इसका अगर डायगोनल की बात करें तब क्या होगा। तो आप लोग कुछ बहुत पहले भूली बिसरी बातें याद हो रही होगी कि भाई साहब ये तो मुझे कुछ पाइथागोरस थ्योरम की बातें याद दिला रही है कि एक एंगल 90 डिग्री है। ये देखिए आप, इसे देखिए आप ध्यान दीजिए, ये जो है ना यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, उसमें एक साइड दिया हुआ छोटी वाली बी, एक साइड दिया हुआ एल। तो ये देखिए कर्ण है, कर्ण है, तो कर्ण इक्वल टू क्या था, रूट अंडर, इसे आप यदि बेस मानते हैं, इसे आप हाइट मानते हैं, तो क्या हो जाएगी, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे हैं बात, ये पाइथागोरस थ्योरम से है। पाइथागोरस थ्योरम देखने के लिए आप ट्रिगो वाली क्लासेस देखिएगा ना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक्चुअली देखिए, आप जब सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लासेस कर रहे हैं तो फिर आपको हर एक वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी जा करके आपको समझ में आएगी, क्योंकि मैं कितना डिटेल में हर एक क्लासेस में बताऊंगा। तो इसलिए आइए अब हम लोग आगे का फिगर देखते हैं। तो आगे की फिगर में हम लोग देखेंगे क्या, वर्ग। मुझे लगता है मुझे ये मिटा देनी चाहिए, अब मिटा दो। अच्छा, वर्ग में क्या है, वर्ग में आयत के जैसा ही है, लेकिन इसमें आमने सामने की साइड सेम हुई थी और इसमें जो है सो सभी साइड सेम होगी। वर्ग इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, स्क्वायर, ठीक है। इसकी फिगर भाई ऐसे है, इसकी फिगर जो बनानी है हम लोगों को वो ऐसे बनेगी। इसका प्रत्येक एंगल कितना है, ऑल एंगल 90 डिग्री, ऑल साइड सेम, शर्मिंदा वाला सेम नहीं, इक्वल वाला सेम। ये जो हो गई सभी एंगल 90, मान लीजिए एवरी साइड ए, ठीक है, देख रहे हैं बात। अच्छा, इसका पेरीमीटर क्या होगा भाई, या परिमाप, यहां से चलना शुरू कीजिए, ए चला, फिर ए चला, फिर यहां से यहां तक ए चला,
फिर यहाँ से यहाँ तक ए चला, मतलब 4, 4 गुने भुजा या 4 इंटू साइड। एरिया क्या होगा इसका भाई साहब, उसका क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ सेम, तो मतलब ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर, दैट इज भुजा स्क्वायर। यहाँ दैट इज 4 इंटू भुजा। अच्छा, इसका डायगोनल क्या होगा भाई, डायगोनल को ही हम लोग कहते हैं हिंदी में विकर्ण। तो डायगोनल क्या होगा, तो यहाँ पर भी देखिए वही बात आपको याद आएगी, पाइथागोरस थ्योरम वाला, ये ए है, ये भी ए है, तो क्या हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब रूट 2 गुने ए रूट 2 या रूट 2 गुने ए, जो भी कर लीजिए आप। तो वर्ग की बात जब कहेगी तो ऑल एंगल 90 डिग्री, ऑल साइड सेम, परिमाप इक्वल टू 4a, एरिया इक्वल टू भुजा स्क्वायर, डायगोनल इक्वल टू ए रूट 2। देखिए और भी हम लोग ज्योमेट्री में से डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ ब्रीफली देख रहे हैं। वो ब्रीफली हम लोग इसलिए देख रहे हैं ना कि मुझे जो मेंस्ट्रुएशन में ज़रूरत पड़ेगी मैं उसी की सिर्फ बातें कर रहा हूँ, बाकी डिटेल में तो हम लोग देखेंगे ही। तो आइए नेक्स्ट फिगर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फिगर में हम लोग दीजिएगा हेडिंग ट्रायंगल। क्या देंगे, ट्रायंगल, या फिर हिंदी में इसे क्या कहते हैं, त्रिभुज। ट्रायंगल या फिर त्रिभुज। त्रिभुज का कुछ एक फिगर बना लीजिए आप। ये मानिए ए है, ये मानिए बी है, ये मानिए सी है। त्रिभुज में परिमाप क्या होगा भाई, अच्छा इसका जो है साइड मानने का एक फिक्स्ड एजम्पशन है, आप कह लीजिए कि यदि ए एंगल वाले जो ए एंगल जो देख रहे हैं ना आप, उसको सामने वाला साइड का लेंथ जो है स्मॉल ए आप मानिए, बी जो एंगल वाले एंगल देख रहे हैं उसके सामने वाले साइड का लेंथ बी मानिए, सी एंगल वाले जो देख रहे हैं उसके सामने वाले साइड जो है उसकी लेंथ स्मॉल सी मानिए। तो देखें हम लोग ए बी सी आ गया, तो परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा अर्ध परिमाप क्या होगा इसका, अर्ध मतलब आधा, आधा परिमाप क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अच्छा इसका एरिया क्या होगा भाई, एक एरिया इसका ये होता है जिसे हम लोग कहते हैं हीरोन फार्मूला, मतलब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो और हीरोन फार्मूला हम लोग अप्लाई कर दें तो कोई माइकल लाल नहीं जो उससे आंसर आने में रोक दे, बशर्ते तीनों साइड मुझे पता हो। तो वो है एरिया इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही एस जो है हम लोगों को क्या है, अर्ध परिमाप। अब बात देख रहे हैं, एक और है, वैसे तो ट्रायंगल का बहुत सारा एरिया है, ज्योमेट्री में आप देखेंगे कि ये एंगल दे दिया, ये दोनों साइड दे दिया था हाफ इंटू सी इंटू बी साइन थीटा होगा, लेकिन ऐसा अभी हम लोग नहीं देखेंगे। एक और होती है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इसी को हम लोग कहते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ऐसा कुछ हम लोगों को देखने को मिला नहीं, तीनों साइड का लेंथ पता था तो हम लोग हीरोन फार्मूला को ही अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब ट्रायंगल में हम लोग दूसरी पार्ट की ओर बढ़ते हैं, कौन सा ट्रायंगल और देखनी है।
अच्छा एक बात और, क्या ये बताइए, जो ये हीरोन फार्मूला है वो क्या ऑल ट्रायंगल में वैलिड है? हाँ, सभी में वैलिड है। जब एक रैंडम ट्रायंगल में मैंने लिया और उसमें वैलिड हो गया, तो स्पेशल में तो होगा ही। समझ रहे हैं बात? जब उसका बाप ही गुलामी करना एक्सेप्ट कर लिया, तो बेटा तो करेंगे ही। जैसा पहले था ऐसे अब नहीं है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ इसके अकॉर्डिंग, कि जब एक रैंडम ट्रायंगल जब फॉलो कर लिया हीरोन्स फार्मूला, तो वो चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेल ट्रायंगल हो, वो मतलब होगी ही होगी। आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए ना, कि जब युधिष्ठिर ही हार एक्सेप्ट कर लिया, तो अर्जुन भीम ये सब कैसे एक्सेप्ट कर लिए थे महाभारत में? उसी टाइप से है। जब रैंडम ट्रायंगल जो है मतलब ये हीरोन्स फार्मूला एक्सेप्ट किया एरिया निकालने के लिए, तो फिर वो सब भी में भी एक्सेप्ट होगा, लेकिन अपना उसका अलग भी कुछ बातें होगी। तो आइए देखते हैं हम लोग आगे।